आशीषित शरद ऋतु का पर्व नरसिंगों का पर्व आ चुका है। मुझे आशा है कि आप पर्वों के द्वारा अधिक आशीषों को प्राप्त करेंगे। आज नरसिंगों का पर्व मनाकर मुझे आशा है कि दुनिया भर के सियोन के सभी सदस्य परमेश्वर के सामने पूर्ण रूप से पश्चाताप करेंगे और ऐसा करते हुए उद्धार प्राप्त करेंगे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसके संबंध में आइए आज हम नरसिंगों का पर्व और पश्चाताप इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर का वचन साझा करें। पहले आइए हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 23 आयत 24 पर एक नजर डालें। इस्राएलियों से कहें कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। पवित्र कैलेंडर के अनुसार आज 7वें महीने का पहला दिन है। यह कहा गया है कि इस दिन को नरसिंगे फूंक कर मनाया जाता था। आइए हम नरसिंगों के पर्व की शुरुआत देखें। जब मूसा 10 आज्ञाओं की पहली तख्तियों के साथ नीचे आया तो उसने इसराइलियों को एक सोने के बछड़े की पूजा करते हुए पाया। इसराइलियों को मूर्ति की पूजा करते देखकर मूसा ने तख्तियों को पहाड़ से नीचे फेंककर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो बहुत ही गुस्से में था, इसीलिए उस दिन 3000 लोग मार डाले गए। उसके बाद जो बच गए थे उन्होंने ये महसूस करके कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, अपने होश में आए और उन्होंने अपने सभी गलत कामों का अंगीकार करके पश्चाताप किया। तब परमेश्वर ने मूसा को पवित्र कैलेंडर के अनुसार 6वें महीने के पहले दिन सिनै पर्वत पर आने की और 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्तियां प्राप्त करने की आज्ञा दी। इसीलिए उसने 6वें महीने के पहले दिन सिनै पर्वत पर चढ़कर 40 दिनों के लिए फिर से उपवास किया। मूसा ने 40 दिनों तक उपवास किया जब उसे 10 आज्ञाओं की पहली तख्तियां मिली थी और उसने दूसरी तख्तियां मिलने पर और 40 दिन का उपवास किया। 40 दिनों के उपवास के बाद उसने 10 आज्ञाएं प्राप्त की और नीचे आया। वो दिन पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने का 10वां दिन था। पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन परमेश्वर ने इसराइलियों के सभी पापों का प्रायश्चित किया। इसीलिए परमेश्वर ने 7वें महीने के 10वें दिन को प्रायश्चित के दिन के रूप में नियुक्त किया। प्रायश्चित का दिन अब से 10 दिन बाद आता है, इसीलिए पश्चातापी हृदयों के साथ तैयारी करें। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को प्रायश्चित के दिन से पहले 10 दिनों के लिए नरसिंगे फूंकने देते थे और उन्हें उनके सभी पापों के लिए पश्चाताप करने देते थे जो उन्होंने पिछले वर्ष में किए, और उन्हें परमेश्वर के सामने अंगीकार करने देते थे। आज पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने का पहला दिन इसी उद्देश्य के साथ स्थापित परमेश्वर का पर्व है। नरसिंगों के पर्व में निहित अर्थ पश्चाताप है। 2000 साल पहले यीशु पृथ्वी पर आए और कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे लिए यह समझना अनिवार्य है कि स्वर्ग के राज्य और पश्चाताप के बीच एक अविभाज्य संबंध है। मन फिराओ, सीधे शब्दों में कहें तो जब तक हम पश्चाताप नहीं करते हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम पश्चाताप करने के बाद ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं, मैंने अपने जीवन काल में कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर किस बात का पश्चाताप करना है? जब तक वे आत्मिक दुनिया को नहीं समझते, वे कभी नहीं समझ सकते कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप की आवश्यकता क्यों है। बाइबल बताती है कि हम सभी मानव रूप में पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में स्वर्गदूत थे। स्वर्ग में क्या हुआ?
हमने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। हम स्वर्ग में पाप करने के बाद पृथ्वी पर आ गए और अब मानव रूप में जी रहे हैं। क्या बाइबल ये नहीं कहती कि हम मूल रूप से स्वर्ग में परमेश्वर की संतान थे? स्वर्ग के राज्य में वापस कैसे लौटे? इस सवाल का उत्तर पश्चाताप है। हमें पृथ्वी पर किए गए पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन इससे बढ़कर हमें निश्चित रूप से उन पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए जो हमने स्वर्ग में किए हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं, मुझे क्यों पश्चाताप करना चाहिए? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आइए हम पहली यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 आयत 8 देखें। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम स्वर्ग में किए गए अपने पापों के कारण पृथ्वी पर निष्कासित किए गए स्वर्गदूत हैं। यह तथ्य कि हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं साबित करता है कि हम पापी हैं, क्योंकि पापियों के अलावा कोई भी शरीर नहीं पहन सकता। हम अपने पापों के कारण शरीर पहनकर नीचे पृथ्वी पर आ गए। क्या परमेश्वर ने सभी मानव जाति को एक सीमित जीवन काल प्रदान नहीं किया है ताकि वे पृथ्वी पर पश्चाताप का जीवन जी सकें? जैसे पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 8 में लिखा गया है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। चूंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं जो हमने स्वर्ग में और पृथ्वी पर किया है, तो क्या इसीलिए नहीं है कि वे चाहते हैं कि हम जल्दी से मन फिराएं और स्वर्ग के राज्य में वापस आएं? इसीलिए बाइबल कहती है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यह पर्व जो नरसिंहों के पर्व से शुरू होकर प्रायश्चित के दिन तक होता है, वो पर्व है जिसमें परमेश्वर हमारे पश्चाताप की अपेक्षा करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने स्वर्ग में और पृथ्वी पर क्या पाप किए, चाहे हमें वो याद है या नहीं। आइए हम पूरी तरह से पश्चाताप करें और परमेश्वर के सामने अपने सभी पापों का अंगीकार करें और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। अब आइए हम नबियों से पश्चाताप के बारे में कुछ गवाहियों को देखें। आइए हम यहेजकेल की पुस्तक पर जाएं। यहेजकेल अध्याय 18 आयत 30। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। हमें क्या करना है? पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए पश्चाताप करो, तभी क्या रहोगे? तुम जीवित रहोगे। यहां बाइबल और भविष्यवक्ता इस बात की गवाही देते हैं कि जो लोग पश्चाताप नहीं करते वे मर जाएंगे, लेकिन जो लोग पश्चाताप करते हैं उनके लिए जीवित रहने का मार्ग खुल जाएगा। आयत 30 में यह लिखा है, अपने सब अपराधों को छोड़ो।
चाहे कुछ भी हो, हमें अपने सभी पापों को छोड़ना चाहिए, चाहे हमने वो पृथ्वी पर किए हो या स्वर्ग में। क्या परमेश्वर हमें पाप से दूर करने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए? आइए हम भजन संहिता की पुस्तक में पश्चाताप के बारे में एक और चेतावनी देखें। आइए हम भजन संहिता की पुस्तक पर जाएं। अध्याय 7 आयत 12। यदि मनुष्य न फिरे तो वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वो अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। ये आयत 12 में लिखा गया है, यदि मनुष्य न फिरे तो परमेश्वर क्या करेंगे? वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएंगे। यदि कोई मनुष्य न फिरे तो परमेश्वर अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुके हैं। जब हम इसे सरलता से कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई मनुष्य पश्चाताप नहीं करता तो केवल विनाश और मृत्यु उसका इंतजार कर रही है? फिर हमने कौन सा पाप किया और हम कैसे उसका पश्चाताप कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने पाप की शुरुआत को जानने की जरूरत है, जो स्वर्ग में शुरू हुआ था। यशायाह अध्याय 14 में परमेश्वर हमें स्वर्गीय दुनिया में पहले अपराधी की मानसिक स्थिति के बारे में अंतर्दृष्टि देते हैं। इसके द्वारा आइए हम अपने खुद के मन की स्थिति को समझने का समय लें, जिसके परिणाम स्वरूप हमें निष्कासित कर दिया गया। और आइए हम सोचें कि परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सभी नियम, आज्ञाएं और व्यवस्थाएं क्यों दी है। आइए हम अध्याय 14 आयत 12 देखें। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान परमेश्वर है, लेकिन भोर के तारे ने परमेश्वर के खिलाफ ये कहते हुए विद्रोह किया, मैं अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाऊंगा। आयत 15 में, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था? जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाखा के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं के शवों से घिरा है, जो तलवार से बिधकर गधे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तो उनके साथ कब्रों में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। यहां परमेश्वर बेबीलोन के राजा के पिछले जीवन की व्याख्या करते हैं। उसने अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से अधिक ऊपर उठाना चाहा। कितना दुष्ट है। ये पाप आखिर में क्या लाया? जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, स्वर्ग में क्या हुआ? स्वर्ग में युद्ध हुआ। शैतान को जिसकी तुलना अजगर से की गई है, उसके दूतों के साथ पृथ्वी पर गिरा दिया गया था। उन्होंने परमेश्वर के सिंहासन को छीन लेने के प्रयास का गंभीर पाप किया। आइए हम यहेजकेल अध्याय 28 में एक और आयत देखें। आइए हम यहेजकेल अध्याय 28 आयत 11 देखें। अध्याय 28 आयत 11। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद
और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आंख सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आंख सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसीलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। यहेजकेल अध्याय 28 सोर के राजा के पिछले जीवन की व्याख्या करती है। अपने पिछले जीवन में सोर का राजा एक अभिषिक्त करूब था, लेकिन वो उपद्रव से भरकर अभिमानी हो गया और आखिरकार उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा और सोर के राजा के उदाहरण इस कारण से दिखाएं ताकि वो हमें इस जीवन से पहले के जीवन की याद दिला सकें और हम कारण जान सकें कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के बाद स्वर्गदूतों की दुनिया से इस पृथ्वी पर आए। इसीलिए यीशु ने क्या कहा कि वो पृथ्वी पर क्यों आए? उन्होंने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। पापियों ने कहां पाप किया? उन्होंने स्वर्ग में पाप किया। क्या यीशु पापियों को पश्चाताप कराने और उन्हें बचाने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए थे? आइए हम लूका अध्याय 5 आयत 31 देखें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं। यीशु के पृथ्वी पर आने का कारण धर्मियों को बुलाना नहीं था, परंतु किसको? परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाना था। वो पश्चाताप में उनकी अगुवाई करने के लिए पृथ्वी पर आए। इसीलिए पहले यूहन्ना की पुस्तक में यह कहा गया है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। हम पापी हैं जिन्होंने स्वर्ग में गंभीर पाप किए हैं और पृथ्वी पर गिरा दिए गए हैं। इन भ्रष्ट आत्माओं की अगुवाई उद्धार के मार्ग पर और पश्चाताप में करने के लिए यीशु पृथ्वी पर आए। इसीलिए अपने सेवकाई की शुरुआत में उन्होंने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरे शब्दों में, यदि तुम स्वर्ग लौटना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उन सभी पापों से निकलना होगा जिनका तुमने स्वर्ग से ढेर लगाया है और पूरी तरह से पश्चाताप करना होगा। क्या यीशु ने हमें यह नहीं सिखाया? तब अपने सभी पापों के लिए हमें कैसे क्षमा किया जा सकता है? पापों की क्षमा मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पहले आइए हम जानें कि पाप क्या है। आइए हम पहले यूहन्ना अध्याय 3 आयत 4 देखें। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप क्या है? पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जैसे पृथ्वी पर व्यवस्थाएं हैं वैसे ही स्वर्ग में भी व्यवस्थाएं हैं। शैतान द्वारा लुभाए जाकर जिसने स्वर्ग के नियमों को तोड़ा और ब्रह्मांड की रीतियों को भंग किया, मानव जाति ने परमेश्वर के सिंहासन को उलटने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप इस संसार में निकाले गए। इन सब का मुख्य कारण एक ऐसे हृदय से उत्पन्न हुआ था जो परमेश्वर द्वारा नियुक्त व्यवस्था, नियमों और आज्ञाओं का सम्मान नहीं करता था। तो पाप के बारे में बाइबल क्या कहती है? जो कोई पाप करता है वो किसका विरोध करता है? जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है।
और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। आइए हम आयत 5 के साथ जारी रहें। तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाएं, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आयत 6, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से है? वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करें। बाइबल हमें सिखाती है कि जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था, नियमों और आज्ञाओं को स्वीकार नहीं करते और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते, वे शैतान के द्वारा भरमाए जाते हैं और शैतान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर आने के बाद भी परमेश्वर ने हमेशा किस बात पर जोर दिया है? जब वो मानव जाति को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हमेशा हमें सिखाया, व्यवस्था, नियमों और आज्ञाओं का पालन करो। ये कहते हुए वो सभी मानव जाति को याद दिलाना जारी रखते हैं। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 1 पर नजर डालें। जो आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 वर्षों तक जंगल के मार्ग पर यह दिखाने के लिए चलाया कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे या नहीं। इसकी पुष्टि करने तक क्या परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में 40 वर्ष बिताने नहीं दिए? ये इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए नियम, व्यवस्था और आज्ञाएं इतनी महत्वपूर्ण है। अब हम आत्मिक जंगल में विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं। जब परमेश्वर कहते हैं हम एक दूसरे के साथ एकजुट होना चाहिए तो हमें अनुग्रह पूर्वक रूप से एकजुट होना चाहिए, और जब हमें कहा जाता है अपने आप को नीचा करो तो हमें अपने आप को नीचा करना चाहिए, और जब वो कहते हैं अपने आप को नम्र करो तो हमें खुद को नम्र करना चाहिए। चाहे परमेश्वर कुछ भी क्यों न कहे, हमें परमेश्वर के वचनों और आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। केवल तभी क्या हम सभी अनंत स्वर्ग के राज्य को फिर से हासिल करने में सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए यीशु ने हमें पश्चाताप करने का तरीका सिखाते हुए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक दिया। आइए हम मरकुस अध्याय 1 आयत 15 देखें। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और क्या करो? सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करना और सुसमाचार कार्य करना एकमात्र तरीका है जिससे हम उन पापों के लिए पश्चाताप कर सकते हैं जो हमने स्वर्ग में परमेश्वर के विरुद्ध किए थे और इस पृथ्वी पर निष्कासित कर दिए गए थे। जैसे आपने सीखा है कि सत्य में सुसमाचार क्या है? क्या नई वाचा की सच्चाई में परमेश्वर के सभी विभिन्न व्यवस्था, नियम और आज्ञाएं शामिल नहीं है जिनका पश्चाताप करने वाले लोगों को पालन करने की आवश्यकता है? इसीलिए कहा गया है कि पश्चाताप करने वालों को सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। जो लोग नई वाचा पर विश्वास नहीं करते वे कभी भी सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर सकते। क्या यह भी सच नहीं है कि जो लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते वे कभी भी संपूर्ण पश्चाताप नहीं कर सकते हैं? नई वाचा में क्या है कि हमें नई वाचा के सुसमाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता है? आइए हम लूका अध्याय 22 में उत्तर खोजें। लूका अध्याय 22 आयत 7 में लिखा है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आइए हम आयत 19 पर जाएं और फसह का दृश्य देखें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यहां हम देख सकते हैं कि नई वाचा में यीशु मसीह की मृत्यु और बलिदान निहित है। नई वाचा सुसमाचार है। मसीह के लहू के बिना हम अनंत स्वर्ग के राज्य में नहीं लौट सकते। ये सुनने के बाद कि वे यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, कुछ लोग पूछते हैं, क्या फसह मनाना पर्याप्त नहीं है? हमें फसह का वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। नई वाचा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? क्या यीशु ने नहीं कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है? इस नई वाचा में परमेश्वर हमारे आत्मिक माता पिता का बलिदान है। मेरे पापों के कारण कौन बलिदान हुए और मारे गए? हम परमेश्वर की संतानों को इसे महसूस करना चाहिए और इसे मन में रखना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी चीजें दोबारा नहीं होगी। क्या हमें अपने जीवन को पाप से दूर नहीं रखना चाहिए? क्योंकि हम अपने पापों की क्षमा पा चुके हैं, तो हमें फिर कभी किसी पाप में शामिल न होना चाहिए। इन सब को समझने में हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर ने बहुत सी व्यवस्थाएं स्थापित की। पुराने नियम में सबत के लिए भेंट, नियमित भेंट, पर्वों के लिए भेंट और लोगों के लिए पाप बलि की भेंट थी। जब भी किसी पशु को बलि किया जाता था, वो हमेशा इसीलिए होता था क्योंकि कोई पाप करता था। उस व्यक्ति के पाप के कारण एक पशु मारा जाता था। सवाल यह है, हमारे पाप के लिए कौन मर गया? जब हम समझें कि हमारे बजाय किसी ने मृत्यु का दुख और दर्द सहन किया, तो हम ईमानदारी से अपने सभी पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि नई वाचा का सत्य हमें क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है। क्रूस पर परमेश्वर की गंभीर पीड़ा और मृत्यु हमें उनके बलिदान का सिर्फ एक अंश दिखाती है। हम परमेश्वर की संतानों को यह पूरी तरह से समझना चाहिए कि इसमें कितना दुख शामिल है और हमें फिर से किसी भी पाप में शामिल नहीं होना चाहिए, ताकि हम इस अनुग्रह पूर्वक शरद ऋतु के पर्व के द्वारा अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। इससे यह उपदेश समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।